कंपनी ने अपने 3G और 4G प्राइसेस में भारी कटौती की है। 80% तक का रिडक्शन कंपनी ने अपनी कीमतों में किया भी है। और आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन 0.5% नीचे स्टॉक अब आ चुका है। असीम मनचंदा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद भी है। असीम, वोडाफोन और आइडिया के बाद अब भारती एयरटेल ने भी दाम घटाए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि वॉइस कॉल पैकेजेस के भी प्राइसेस कट किए गए थे। और कहीं ना कहीं ये रिलायंस जियो का ही इफेक्ट है कि कंपनियां इस तरह के कदम उठा रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं कि जो हायर पेइंग रेवेन्यू कस्टमर्स हैं उनके चारों तरफ एक फेंसिंग कर दी जाए लोअर रेट्स करके, ताकि वो रिलायंस जियो की तरफ ना जाएं। जी सही कहा दीपाली आपने कि रिलायंस जियो का ही असर है कि भारती एयरटेल जो है अपनी रेट कम कर रहा है। खासतौर पे कि ये रेट जो है प्रीपेड में कम किए जा रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जियो की जो एंट्री हो रही है वो प्रीपेड सेगमेंट में ही हो रही है। और प्रीपेड सेगमेंट में ही रिलायंस जो है लगातार फ्री का ऑफर देकर के ग्राहक जो है वो जोड़ रहा है। तो ऐसे में जो भारतीय एयरटेल है उसने भी अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर दिया है कि आप वन टाइम आप रिचार्ज कराइए, उसके बाद हर महीने आपको जो है 1 GB का डाटा जो है वो वैलिड मिलेगा। तो एक ऑफर है ताकि उससे कस्टमर जो है दूसरी किसी कंपनी की तरफ ना ले गए। बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इसको जो है फॉलो अप कर सकती हैं, क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहेगी कि उसको ये ऑफर जो ग्राहक है उसको छोड़ करके कहीं ना जाए, रिलायंस जियो की तरफ जो है उधर ना जाए। जी बिल्कुल असीम, जैसे हम बात कर रहे हैं इनफैक्ट हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स की, इनफैक्ट बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ, बट व्हाट्स योर सेंस यहाँ पे लेकर देयर इज अ कंसर्न ऑन द कॉल ड्रॉप एज वेल, बट द न्यू एंट्रेंट जैसे रिलायंस जियो, उसका परफॉर्मेंस, इफ यू हैड स्पोकन टू सम ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कैसा है? अगर उनका सेम परफॉर्मेंस है तो देन दिस विल बी अ न्यूट्रल ग्राउंड प्ले। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? देखिए अभी जो रिलायंस जियो कर रहा है एक फ्री ऑफर दे रहा है, आपको फ्री नेटवर्क ऑफर चेक दे रहा है कि आप आइए 3 महीने के अंदर उसके नेटवर्क पे रहिए और उसका नेटवर्क चेक कीजिए। आप खुद डिसाइड कीजिए कि वो नेटवर्क सही है या गलत है, या उसकी किस तरह से उसको क्वालिटी ऐप सर्विस से उसका सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये 3 महीने का ऑफर, ट्रायल ऑफर जो है सारे मोबाइल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। आप फ्री सिम कार्ड जो है वो बांटे जा रहे हैं। तो अब ग्राहक जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर सर्विस प्रोवाइडर है और उनको किसके ऊपर रहना है। हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट प्रेशर जो है थोड़ा सा टेलीकॉम कंपनियों पे 1-2 क्वार्टर रहे, क्योंकि रिलायंस जियो जब भी लॉन्च करेगा अपने एजीएम में हो सकता है कि वो टैरिफ जो है डिक्लेयर भी कर दे। तो उस क्वार्टर पे 1-2 क्वार्टर जो है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जरूर रिवेन्यू के ऊपर जो प्रेशर जो है वो रहने वाला। सभी कंपनियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जो है उनके नेटवर्क पे रहे और दूसरी जगह छोड़ करके न जाए। शुक्रिया असीम आपका। भारती एयरटेल अब करीब 1.25% नीचे आ चुका है। ऑलरेडी जो ये पूरी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है और रिलायंस जियो के लॉन्च से पहले की जो घबराहट है वो साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि रिलायंस जियो जब कमर्शियल लॉन्च करेगा 4G का, तब जो रेट्स जिस रेट्स पर लॉन्च करेगा वो सब्सटेंशियली लोअर होंगे जो कि अभी इंडस्ट्री के रेट्स हैं। और उससे ठीक पहले कंपनियां अपने हाई पेइंग कस्टमर्स को, हाई पेइंग रेवेन्यू कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के कदम उठा रही हैं। और एक आप देखिए अभी भी जो खबर आपको बताई भी गई कि भारती एयरटेल ने अपने 3G और 4G प्राइसेस में 80% तक का कट किया है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी अनलिमिटेड कॉल ऑफरिंग से लेकर वॉइस कॉल पैकेजेस से लेकर तमाम कदम ये कंपनियां उठा रही हैं अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए। 1.25% नीचे भारती एयरटेल ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार टाटा मोटर्स को आप देखिए, जिसने आज वीक मार्केट पे भी जोरदार स्ट्रेंथ दिखाई है। स्टॉक दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 4% से ज्यादा के गेंस लेकर नतीजे आए और एक करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से एक वन टाइम इंपैक्ट जरूर दिखाया। लेकिन उसके अलावा अगर आप नंबर्स देखेंगे तो JLR इस क्वार्टर में भी ग्रोथ ड्राइवर बना रहा है। क्या कहना है ब्रोकर हाउसेस का इन अर्निंग्स के बाद, इस रनअप के बाद इस शेयर पर, वो जान लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, JLR ने इस बार ही आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा और उसी की वजह से ओवरऑल नंबर्स नेट अगर देखें तो अच्छे ही आए हैं। और यही रुख कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस का भी है। ऑलमोस्ट 6 बड़े ब्रोकर्स की राय आई है और सभी के सभी JLR पे फोकस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्वेरी की। आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, टारगेट को बढ़ाया है, 535 से बढ़ा के 600 किया है। जिस तरह से JLR के नंबर्स रहे हैं, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है JLR के फ्रंट पे और वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जैसा मैक्वेरी मानता है। और साथ ही साथ FY18 तक जो JLR वॉल्यूम्स हैं वो और मजबूत होती हुई दिखेंगी, ऐसा मैक्वेरी का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर डॉयचे बैंक इकलौता ब्रोकर है जिसने बाई की रिकमेंडेशन नहीं दी है, होल्ड की सलाह दे रहा है डॉयचे बैंक टाटा मोटर्स पे। लक्ष्य 380 से बढ़ा के 500 किया है।
होल्ड की सलाह का कारण दीपाली सिर्फ इतना ही है, नंबर्स अच्छे रहे, जेएलआर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है और यही कारण है कि एक रनअप आ चुका है और उनका मानना है यहां से कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा रही। दूसरी ओर जेपी मॉर्गन ने टाटा मोटर्स के ऊपर अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, 485 का टारगेट दे रहे हैं। स्पेशली जो नए लॉन्चेस हैं जेएलआर के, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। H2 तक जाते जाते इन लॉन्चेस का पूरा इंपैक्ट कंपनी की सेल्स में आता हुआ दिखेगा, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। वहीं एक्सिस कैपिटल ने टाटा मोटर्स के ऊपर अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, 580 का टारगेट दे रहे हैं, यहां से और तेजी बनती हुई दिखेगी। उन्होंने चाइनीज जेवी है इनका, वहां पे 5.1 करोड़ पाउंड का मुनाफा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए चाइनीज मार्केट वही मार्केट था जहां जेएलआर रिकॉल करनी पड़ी थी कंपनी को, सेल्स काफी ज्यादा स्लम्प हुई थी और उस समय शेयर पे काफी पिटाई देखने को मिली थी, लेकिन उसी बाजार में अब एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट पोस्ट करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए, एक टर्न अराउंड अचीवमेंट है और उसका फायदा कंपनी को आने वाली तिमाहियों में आता हुआ मिलेगा। कोटक ने अपनी बाई रेटिंग को बरकरार रखा है जेएलआर के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर 520 से बढ़ा के लक्ष्य को 580 किया है। उन्होंने अनुमान जो FY 19 तक ईपीएस अनुमान है उसको भी इंप्रूव किया है, 10 से 11% अपना ईपीएस अनुमान बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं यहां से अभी तेजी बरकरार है ऐसा कोटक मानता है। और लास्टली CLSA ने टाटा मोटर्स के ऊपर अपनी बाई की रेटिंग दी है, लक्ष्य उन्होंने 545 से बढ़ाकर अब 635 किया, सबसे बड़ा लक्ष्य CLSA की तरफ से आया। उनका मानना है स्ट्रॉन्ग Q1 नंबर्स थे, एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है कंपनी की, नए लॉन्चेस का फायदा अभी पूरी तरह से आया नहीं है, वो H2 तक आते आते दिखेगा। इसके अलावा कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट लाइन को रिवैम्प कर रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और जो न्यू मार्केट्स हैं वहां पे सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, और सिर्फ जेएलआर ही नहीं, आप कंपनी का डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल कारोबार भी देखें तो वहां पे भी एक मजबूती है। तो नेट देखा जाए कहीं ना कहीं सभी ब्रोकर्स इस समय आप टाटा मोटर्स पे बुलिश हैं। श्योर, बहुत बहुत धन्यवाद अंचल ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इनफैक्ट आशीष, क्विक रिएक्शंस, ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे फॉर एडजस्टेड ऑफ मार्क टू मार्केट इज इन लाइन विद द एस्टिमेट एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर M2M लॉस वाज अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। ये सारा मिक्स करके वी हैव सीन द रिएक्शन इन स्टॉक प्राइसेस एज वेल, बट विल दिस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू? बिल्कुल डेफिनेटली मनोज, मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस इसके अंदर देखने को मिल सकता है। हम देख रहे हैं स्टॉक ने काफ़ी लंबे समय तक एक अंडर परफॉर्मेंस रखा, 2014 के बाद 2015 दिसंबर तक हमने देखा स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली एक गिरावट देखने को मिली, 400 से ऑलमोस्ट 200 के स्तरों को ये छू गया और अब जाके कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स, DVR और टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बरकरार है। मेरा मानना है दोनों ही स्टॉक, टाटा मोटर्स और DVR, यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेंगे और करंट लेवल से कम 20% की बढ़त मुझे लगता है 3 से 4 महीनों के अंदर में इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। जी, तो टाटा मोटर्स 4% ज्यादा के गेंस दिखा रहा है। हालांकि जिस तरह से अंचल ने भी बताया कि करेंसी फ्लक्चुएशन जो हुई है उससे इम्पैक्ट जरूर आया है नंबर्स पर, स्पेशली ब्रेक्जिट के बाद जो डॉलर के मुकाबले पॉन्ड का बिहेवियर रहा है, 31 ईयर के लोज इसने टच किए, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की उस पर जरूर दिखा।